Chapter 4, example number 4.4. The position of a particle is given by r equal to 3t I cap 2t square j cap 5k cap, where t is in seconds and the coefficients have proper units for r to be in meters. फर्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड वी टी का मतलब है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड ए टी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू अगर अपने लिखे हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या आएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, जो पोजीशन वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, 3 का एज इट इज रहेगा, t का हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और आगे आई कैप प्लस 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का हमारे पास क्या हो गया 2t जे कैप प्लस 5 का हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है अकेला, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया 0। तो वेलोसिटी वेक्टर को एक बार फिर से अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv अपॉन dt लिखेंगे तो 3 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 आई कैप प्लस 4, टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू टी करें, और जे कैप। तो ए वेक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या आई, ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 4 जे कैप। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बात करें तो t की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, b पार्ट के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो v हमें दिया गया है, अभी जो हमने निकाला वो क्या आया 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्या पुट करनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो ये हमारे पास आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप 4 इंटू 1, वो हमारे पास 4 ही रहेगा, 4 जे कैप आएगा। इसके बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स है जो इसके x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25, और 25 का रूट हमारे पास कितना होता है 5। तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आएगा। दूसरा हमसे यहाँ पे डायरेक्शन के लिए भी बोला गया है। तो डायरेक्शन के लिए अगर हम लिखें तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि वी वेक्टर जो हमें दिखेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, और ये वेक्टर जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से वी वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसको थीटा एंगल मानते हैं तो हमारे पास x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3 और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अगर हम लिखने जाएं तो हमारे पास किसके साथ एंगल देख रहे हैं, x के साथ। तो वी एक्स जो है वो नीचे आएगा और वी वाई जो है वो ऊपर आएगा। y कंपोनेंट हमारे पास कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 किसकी होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारे पास जो है वो आ गया 53 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या हो गई 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है।